तो बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने इस मणिपुर यात्रा में एक और पुनरुत्थान का बहुवचन दिया। प्रभु ने पहला सेशन में प्रभु मैं आशा करता हूँ हर एक लोगों का जीवन की अवस्था जान कर हमसे बोला और बातचीत किया। प्रियो, सच में हफ्ता का 12 दिन में प्रभु के लोग जब इकट्ठा होते थे वे लोग मतलब प्रभु में को ज़्यादा महत्व देते थे। तो आज भी प्रभु ने बहुत दिनों के बाद में हमको छोटा सा झूठ होकर के प्रभु का मेष में शामिल होने के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। कालवरी सूली की मृत्यु का भेद हर एक पवित्र लोग जानना कितना जरूरी बात है। प्रभु ने वो सूली पर क्या किया है ना, इतना विरू होकर के यीशु मसीह हमारे लिए मतलब जो देखने वाला मुंह फिर लेते थे ऐसा इतना बड़ा विरू बना। क्यों बना है? क्योंकि पाप पर हमें मालूम पड़ता है कि हमारा पाप कितना भयानक था है ना। इतना भयानक पाप से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सारा कष्ट सका। आपको मालूम है आखिरी 3 घंटे का जो समय जो है पूरा मतलब अंधेरा हो गया। उस समय में पिता ने पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार किया जबकि यीशु मसीह ने एक ही बार बोला, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको मालूम है इतना भयानक वेदना, नरक का भयंकर सजा, वो यातना वो वेदना हमारे प्रभु ने उठाया। आप देखिए हमको बचाने के लिए हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में जब भी अभी इकट्ठा होता है तो सबसे बड़ी बात हमको इस अवस्था में लाया हुआ प्रभु ने हमारे लिए दिया वो प्रेम को याद करता है। वो प्रेम प्रभु ने किस रीति में प्रकट किया अपनी मृत्यु के द्वारा। आज भी थोड़ी समय के मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 51 वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका 27 अध्याय का 51। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़प गई। ओके, देखिए यहाँ पर हम देखता है कि तब ऐसा उस शुरुआत में क्या शब्द है? और देखो तब यीशु ने फिर तब वो क्लियर ट्रांसलेशन है। कब मतलब यीशु मसीह जिस कार्य के लिए दुनिया में आया वो काम पूरा किया तब। प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम है जब यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय का 30 वचन में यीशु मसीह ने कहा तेतेलस्टाई, सब कुछ पूरा हुआ। प्रियो, हमारे जीवन में एक बात को जानना है, मनुष्य का पाप क्षमा का कार्य को पूरा करने के बाद में, प्रभु के मांग को पूरा करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना उसका 19 अध्याय का 30 वचन, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। बहुत बड़ी शब्द है प्रियो, पूरा हुआ। मैंने जिस कार्य के लिए प्रभु को पिता ने भेजा वो काम पूरा हो गया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु पिता की इच्छा के अनुसार सारे बात को पूरा करने वाले एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा हो गया ये बात कहने के बाद में अपनी प्राण को पिता के हाथ में सौंप दिया। तब क्या हो गया? उस समय में मंदिर का वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। आप देखिए प्रियो, एक बात को जानना, वो पर्दा नीचे को ऊपर फटना आसानी था, वो तो मनुष्य कर सकता था, पर तो ऊपर से नीचे को फट गया। वो प्रयोग क्या बोलता है? वापस पढ़ेंगे 51। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। देखा, ऊपर से नीचे तक फट गया। देखो कौन फाड़ा? परमेश्वर ने फाड़ा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। वो पर्दा क्यों फाड़ा प्रियो? वो पर्दे के अंदर क्या था? वो पर्दे के अंदर बहुत गूढ़ बातें था। कभी भी दुनिया वो बात को नहीं देख सकता था। इसलिए पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को अलग करने वाला उस पर्दे को परमेश्वर पिता ने ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। बहुत बड़ी बात है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके अंदर का वो महत्वपूर्ण बातों को दुनिया जाने, दुनिया उसको चक करके अनुभव ले पाए, क्योंकि उस पर्दे के अंदर क्या है? कृपासन है। उस कृपासन के निकट में साल में एक बार महायाजक के अलावा कोई नहीं जा सकता, और वो भी छुटकारा का लघु लेकर के। अभी यहां पर हम देखता है कि जब प्रभु यीशु मसीह हम मानव जाति का पाप की क्षमा के लिए उद्धार का कार्य, छुटकारा का कार्य पूरा किया, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने तब तक अलग किया हुआ वो पर्दा को स्वर्ग से फाड़ करके हमारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया। बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के पास जब खड़ा किया था, उस समय में यीशु मसीह को आपको मालूम है एक ही दिन में 5 अदालत में 7 बार न्याय किया गया, और 7 बार यह बात घोषित किया गया, इसमें कोई पाप नहीं, इसमें कोई पाप नहीं। लेकिन यहां पर हम देखता है कि महायाजक प्रभु यीशु मसीह को पूछता है, वही मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय 26 उसका 63 से 65, मत्ती उसका 26 अध्याय का 63 से 65। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उसे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मैं तुम्हें जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन? देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि महायाजक बहुत सवाल किया, परंतु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। उस समय में वो कसम गा करके पूछता है, ऐसा पूछेगा तो उत्तर देना पड़ता है, उत्तर देना ही है। इसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दिया कि मैं मानव उस मनुष्य पुत्र हूं। यह बात को जब बताया तब महायाजक ने क्या किया? उसका वस्त्र को फाड़ दिया। प्रयोग एक बात आपको मालूम है, वस्त्र फाड़ने का अर्थ क्या है? उसका पदवी खत्म, महायाजकपन का पदवी खत्म। क्योंकि महायाजक के लिए व्यवस्था में क्लियर लिखा है, लेवी व्यवस्था की किताब में 2 जगह पर लिखा है, उसका 10 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। महायाजक कभी भी अपने वस्त्रों को फाड़े, ना वस्त्र को फाड़े। देखा महायाजक उसका 21 का 10वीं सही बात है, मतलब बोला है अपना वस्त्र को ना फाड़े। प्रयोग यहाँ पर वस्त्र फाड़ करके वहां पर का याजक का सेवकाई खत्म हो गया, पुराना नियम का याजकपन का सेवकाई खत्म हो गया। उस बात का एक पुरावा था, एक प्रमाण पत्र था। देखो प्रभु वास्तव में कितना महान है प्रियो। उसके बाद में कोई महायाजक नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद में जो भी है नए नियम की मंडली सबके सब याजक लोग हैं। कौन है? सबके सब याजक है, सबके कृपासन के निकट जा सकता है। अब एक प्रकार बोलेगा तो हमारे लिए मिला हुआ पदवी वो महायाजकपन का पदवी से भी बढ़कर है, क्योंकि राजकीय याजकगण लिखा है। पहला पत्रोस 2 अध्याय के 9 वचन, बहुत अनमोल शब्द है वो। पहला पत्रोस 2 अध्याय के 9 वचन। ओ प्रभु यीशु, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कितना अनोखी बात है प्रियो। प्रभु ने नया नियम की मंडली प्रभु यीशु मसीह की लहू से उद्धार पाया हुआ, छुटकारा पाया हुआ, पाप क्षमा पाया हुआ अनेक लोगों के बारे में लिखा है कि तुम लोग कौन है? राजकीय याजकगण है। राजकीय याजकगण बोलेगा तो महायाजक से भी बढ़कर। आप देखो है प्रियो, पुराने नियम के अनुसार महायाजक साल में एक बार सारे लोगों की, एक बार नहीं एक्चुअली 2 बार, क्योंकि उसको खुद का मतलब प्रायश्चित के लिए भी एक बार जाना पड़ता है, और दूसरा सारे पापों का अब का प्रायश्चित का लघु लेकर के जाना पड़ता है।
तो टोटली बोलेगा तो वो दोनों मिलकर के एक ही बार कहा जाता है। तो परंतु अभी हमारा अवस्था क्या है? वो तो साल में एक ही बार प्रायश्चित का लघु बिना नहीं जा सकता, परंतु प्रभु ने हमारे लिए ऐसा एक मार्ग खोला। वो मार्ग का खूबी कितना सुंदर है। मैं सोचता हूँ नया और जीवित मार्ग। देखिए आज हमारे लिए इब्रानियों का पत्री में उसका 10 अध्याय उसका 19 से 22 वचन पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवा हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर देखा, अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। प्रियो, ये एक बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये भी हमारे प्रभु के निकट आता है तो हमारा दिल एकदम प्रभु के प्रति सच्चा होना चाहिए। आपको मालूम है 51 भजन संगीता का 6वां भजन में प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है, प्रसन्न होता है। प्रियो, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आता है हमें कैसे आना चाहिए? हृदय की सच्चाई से, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग हैं। हमारे जीवन में हम जब प्रभु की उपस्थिति में आता है तो हम कैसे आता है? मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर की दृष्टि में यदि हम योग्य रीति में नहीं आया, प्रभु उस आराधना में प्रसन्न नहीं होता। देखिए मैं आपको कई बार बताया वो बात है, प्रभु हाबेल में उसकी भेंट में प्रसन्न क्यों हुआ? क्योंकि हाबेल का हृदय में पूरा विश्वास था, परंतु कायीन का हृदय में विश्वास नहीं था। आपको मालूम है जो विश्वास से नहीं होता वो क्या होता? पाप होता है। रोमियो 14 का 23 में हम पढ़ता है जो विश्वास से नहीं होता वो पाप है। अभी कायीन विश्वास से नहीं आया, परंतु हाबेल विश्वास से आया, विश्वास से भेंट लाया। इब्रानियों 11:4 में लिखा है हाबेल वो भेड़ कैसे चढ़ाया? विश्वासी से हाबेल ने कैसे उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। देखा, कायीन से भी उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। प्रियो, परमेश्वर प्रसन्न होने वाला वो कारण क्या है? हाबेल ने विश्वास से चढ़ाया। मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ, बहुत दिनों के बाद में प्रभु की उपस्थिति में आया ना, विश्वास से आया क्या है? मैं कैसे आया आज? प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करेगा। अपने दिल को देखने वाला प्रभु की दृष्टि में मैं उस विश्वास के साथ आज मैं प्रभु की उपस्थिति में है कि नहीं, ये बात को परखना प्रिय है ना। कई बार लोग आता है और जाने के समय में भी उनका दिल में वो खुशी शायद नहीं है, इसलिए चेहरे में भी नहीं दिखता। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हमें कितना आनंद दिखना चाहिए प्रिय, प्रभु के उपस्थिति में आकर के। अभी मतलब प्रभु प्रसन्न नहीं होने के कारण कायीन का चेहरा कैसे हो गया? उदास हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें से एक भी उदास और निराश होकर के लौटने का कारण ना बनना है। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आया, बहुत दिनों के बाद आया, इसके बाद में आने के बाद में ये सुनने वाला हरेक वचन के सामने अपने आप को परखते जाना। मेरे जीवन में मैं प्रभु की आराधना के लिए आया, मैं कैसे आया है? आपको मालूम है नए नियम का व्यवस्था के अनुसार बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह के सिस्टम के अनुसार है अपन कितना मतलब मन की तैयारी के साथ आना चाहिए। क्योंकि जब मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय उसका 23 वचन, मत्ती 5 अध्याय का उसका 23-24 वचन, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी
भेंट चढ़ा। हाँ देखिए, मतलब हमारे जीवन में बहुत अच्छी चीज़ में लोग पारखना भी हैं। अभी लोग क्या है, आजकल लोग बहुत दिल में कपड़े रख करके आराधना के लिए आता है और जाने के टाइम पर कुछ ना कुछ दोष लगा करके जाता है। किसका गलती है? प्रियो, खुद का गलती है। अभी भी लोगों में उस आदमी स्वभाव अभी तक दूर नहीं हुआ। हम उधार पाया प्रभु में है, ये सब वचन बोलता है, परंतु लोगों का जीवन को देखता है तो लोग अभी भी उनका स्वभाव बदला नहीं, जीवन बदला नहीं, मसीह के स्वभाव में नहीं बदला। क्या फायदा प्रियो है? कितना दुखदायी बात है। आज हमारे जीवन में जब हम प्रभु के उपस्थिति में आता है तो मैंने मेरे जीवन से, मेरा कोई भी कामों से किसी का दिल को दुखाया है कि नहीं, किसी को छूट पहुंचाया है कि नहीं, मैंने किसी को धोखा दिया है कि नहीं, मेरे कारण कोई दुखी है क्या? मालूम होने के बावजूद भी मेल नहीं खाएगा। मैंने एक पुराने को दुख दिया, मेरी बात उनको छूट पहुंचा, फिर भी कभी क्षमा नहीं मांगेगा। प्रियो, ऐसा नया नियम का भक्त भक्ति करेगा क्या वो प्रभु के साथ मेल मिलाव में है? कभी नहीं, कभी नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हमको ये बातों को परखना चाहिए, जांचना चाहिए। और हमको मालूम है मेरी बातों से मेरा मित्र, मेरा भाई बहन निराश हो गया, दुखी हो गया, तो हमें उनको माफी मांगना चाहिए। आज लोग मन फिरावट लोगों में होता नहीं, कितना दुख की बात है प्रियो। हम लोग प्रभु यीशु मसीह जैसा दुनिया में रहा वैसा रहकर कार्य करने के लिए हमें रखा है। कुछ भी हो प्रियो, हमें रोज रोज मन प्रभु का वो स्वभाव में बदलना है। जब पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका पहला वचन में यीशु मसीह का एक गुण या स्वभाव लिखा है। पहला पत्रोस 4 अध्याय का पहला वचन, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हत्यार के समान धारण करो। देखिए, तुम्हें भी क्या धारण करना? यीशु मसीह ने जो दुख उठाया, देखिए यीशु मसीह ने कैसे दुख उठाया। यीशु मसीह को बोला, वो ना एक सच्चा बाप का बेटा नहीं, तुम्हें है ना बेलज़ेबूल है, तुम्हें ना कारपेंटर का बच्चा, समझी क्या क्या बात बोल करके यीशु मसीह की निंदा किया। तब यीशु मसीह ने एक शब्द नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम लोग ये तो हैं, मेरे को ऐसे बोलने के लिए तू कौन होता है? अभी मैं दिखाता हूं यीशु मसीह का चेहरा, यीशु मसीह का चेहरा। नो नो, गलत बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमारा कोई निंदा करे, बदनाम करे, हमें तुच्छ करे, हमें नीच सोचे, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह के चेहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के चेहरे को हर प्रकार का बात सुनना पड़ता है प्रियो, सहना पड़ता है। ये तो नहीं कोई लाठी मारेगा तब सो, इस प्रकार की बात भी करेगा तो सोना प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बात आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? ये मेरी बात नहीं, वचन बाइबल कहता है, बाइबल कहता है। हमारे जीवन में मैं आपको बोला है ना, पहले सेशन में भी मैं बोला था प्रियो, अब आप गेत्सेमने बाग में थोड़ा सोचो। वो उस गेत्सेमने बाग में है ना, वो वचन पढ़ेंगे 26 मत्ती 26 अध्याय का 39 वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कितना अनमोल बात है। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। कितना बड़ी बात है प्रियो। आपको मालूम है हमारे यीशु मसीह हमारे लिए कितना कष्ट सगा, कितना वेदना सगा। प्रभु का वेदना क्या था? थोड़ी देर के बाद में मेरे हाथों में कीड़े ठोकेगा, मेरी पाँवों में कीड़े ठोकेगा, मेरे सिर पर तिल का मुकुट बनवाएगा, ये लोग लाठी से मारेगा। ये क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं प्रियो। यीशु मसीह को मालूम है
सारे आदम में पीढ़ी का सारा पाप मुझ पर लाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या होगा? तब उस अनादिकाल से हमेशा एक रहने वाला, साथ रहने वाला पिता का संगति टूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, होता हो कटोरा, पिता अलग हो जाएगा। यहां पर पाप देखेगा, पिता वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पुत्र के लिए एकदम असहनीय बात था, एकदम असहनीय बात था। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार में 8 अध्याय का 29 वचन में, यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 29 वचन में, भेजने वाला मेरे साथ है। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। प्रियो, अनंतकाल से ये दुनिया में भी जब था 33.5 साल का जीवन में, पिता कभी भी पुत्र को अकेला नहीं छोड़ा। परंतु आपको मालूम है, अभी आगे थोड़ी देर के बाद में पिता छोड़ने वाला अनुभव आने वाला है। वो बात प्रभु यीशु मसीह सोच नहीं सकता। वो एक भयंकर कटोरा था। आपको मालूम है प्रियो, एक वक्त के लिए प्रभु से अलग होना ये एक वेदनाजनक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप मुझे बताओ, आज बहुत लोगों को कितना टाइम से प्रभु से दूर है, कोई वेदना नहीं। दूर है कि नहीं, या निकट है? प्रभु दूर है, निकट है? प्रियो, एक बात याद रखना, एक भी पाप करता है तो प्रभु आपसे दूर हो जाता है, प्रभु की संगति दूर हो जाता है। बहुत भयंकर बात है। रिलेशन रहेगा, संगति नहीं रहेगा। रिलेशन रहेगा, संगति नहीं रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना। आपका रिलेशन है परंतु संगति नहीं। आज बहुत लोग जाने अनजाने कई प्रकार का पाप करके प्रभु के साथ का फेलोशिप नहीं, संगति नहीं, रिलेशन है बोल करके निश्चिंत चलता है। धोखा, धोखा प्रिय, धोखा। इसलिए क्या हो गया? प्रभु की बातें नहीं होता। प्रभु बात नहीं किया तो भी लोगों को दुख नहीं, प्रभु की बात नहीं सुनेगा तो भी लोगों को दुख नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रिय, कितना दुखदायी बात है। आज के दिन में आपने प्रभु का वाणी सुना है क्या? आज प्रभु आपसे क्या कह रहा है वो सुना है क्या? आज भी आप वास्तव में ज्योति के साथ संगति रखता है करके गवाही दे सकता है क्या? है बहुत बड़ी बात है। आज ये लोग प्रभु से सच्चा संगति छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पाप। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन को पारखो प्रियो। अपन कोई भी प्रकार का अपने दृष्टि में छोटा हो बड़ा हो, और तो कोई भी पाप आ गया वो हम प्रभु की संगति से दूर हो गया। मैं इसलिए सुबेरे का सेक्शन में भी बोला, आदम हव्वा ने एक पाप किया, एदन बगीचा का उस सुंदर सौभाग्यता से बाहर किया। देखो, अगर ऐसा है तो आज नए नियम की मंडली के लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रियो, आपको हल्का ना जानो। इसलिए जब भजन संहिता 4:4 में क्या लिखा है? भजन संहिता 4:4, ओ प्रियो, आप देखिए, कांपते रहो और पाप मत करो। देखा, कांपते रहो और पाप मत करो, कांपते रहो और पाप मत करो। प्रियो, हमारे जीवन में कहां तक हम लोग प्रभु की इच्छा जानने में, उसको मानने में उलझाई है। प्रभु का नापसंद का कार्य हम लोग बड़ी आसानी से कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि हमको प्रभु का गौरव नहीं, हमको प्रभु का भय नहीं, हमें प्रभु के आदर नहीं है ना। हम प्रभु से पाया हुआ इस उद्धार के प्रति आभारी नहीं। इतना दुख भरा बात है, दुख भरा बात है ना। आज एक दिन मिलता है, अधिकतर लोग अपनी मनमानी में जीवन बिताता। प्रियो, एक बात जरूर जानना, अगर आप एक क्रिस्ती व्यक्ति है तो आप मसीह कहलाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य में
प्रभु की ओर से ये दुनिया में नियुक्त व्यक्ति हूं। कौन है मैं? यीशु मसीह ने जी उठने के बाद में चेलों के बारे में क्या कहा था? यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय का 21 वचन की आखिरी बात। यूहन्ना उसका 20 अध्याय का 21 वचन का आखिरी बात। तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। देखिए, हर एक मसीह व्यक्ति को ये जानना प्रिय, पिता ने जैसे पुत्र को भेजा वैसा ही हमको भी, जो भी प्रभु की चेला है हमें भेजा है करके जानना और वो बात को मानना। अब देखिए, यीशु मसीह ये दुनिया में आने के बाद में, चलो अभी मैं थोड़ा शाइन करता हूँ क्योंकि मैं स्वर्ग से आया, अभी मैं अपना स्टैंडर्ड दिखाता हूँ, ऐसे बोलकर कोई दुनिया में आकर के स्वर्ग का कोई स्टैंडर्ड दिखाया नहीं। प्रभु हमेशा क्या कहता था मालूम है? यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 38 वचन। ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा, धन्यवाद करते हैं। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखा, प्रभु यीशु मसीह का गवाही सुनो प्रियो। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? वो बोलता है मैं मेरा इच्छा नहीं, मेरा भेजने वाला का इच्छा पूरा करने के लिए मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रियो, हमें पर कर देखना है आज मैं किसका इच्छा पूरा करता है। प्रियो, अधिकतर लोग जाने अनजाने अभी भी उधार पाने के बाद में अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मोहों को लेकर के अपनी अभिलाषा पूरा करने के लिए भागदौड़ में, कितना दुख लगता है प्रियो। हम अपने आप को मसीह कहलाने में हमें कितना ले जाना चाहिए है। अभी भी बहुत से बार प्रभु की इच्छा मालूम होने के बावजूद भी लोग उसको टाल देता है और अपनी इच्छा पूरा करता है। कितना दुख भरा बात है। प्रभु के लोग बन गया है तो उनके बारे में गलातियों 5 अध्याय का 24 वचन, गलातियों 5 अध्याय का 24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को देखा, जो मसीह यीशु की है वो वचन आप ध्यान देना, किसके बारे में लिखा? जो प्रभु यीशु मसीह के है, मतलब जो यीशु मसीह का बन गया या यीशु मसीह को अपना करके मतलब मसीह को अपना जीवन दिया, उन लोगों के प्रति लिखा है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ प्रियो, है अपने जीवन में अपनी इच्छा अपने अभिलाषा के अनुसार जीने के लिए हमको प्रभु ने अनुमति नहीं दिया। वो सब सूर्य पर है, खत्म हो गया। ये बात हमें समझना चाहिए, उस समझ के अनुसार जीना चाहिए। हर एक दिन प्रभु के लोग प्रभु की इच्छा मालूम करना जरूरी बात है ना। जब एफेसियों का पत्री 5 अध्याय 17 वचन में, एफेसियों 5 अध्याय उसका 17 वचन में, निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो प्रियो, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा मेरे प्रति क्या है, इसको ध्यान से समझो। है अगर हम उन बातों को नहीं समझेगा तो प्रभु की इच्छा जान करके प्रभु के मार्गों पर अगर हम जीवन नहीं बिताएगा तो कितना दुख की बात है। आज प्रभु की उपस्थिति में कितने लोग गवाही दे सकता है, पिछले दिनों में मैं प्रभु के मार्ग पर चला, मैं प्रभु के साथ चला, मैं प्रभु को प्रसन्न किया। कितने लोग बोल सकता है प्रियो, हानोक प्रभु के साथ चला और प्रभु को प्रसन्न किया, इसलिए प्रभु ने उसको उड़ा ले गया। आज भी वही रीति में हानोक के समान प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु को प्रसन्न करते हुए जीने वाले लोगों को उड़ा ले जाने के लिए प्रभु आने वाला है। अपना मनमानी में जीने वालों के लिए नहीं, अपनी मनमानी में जीने वालों के लिए नहीं, प्रभु को वास्तव में प्रभुता दे करके प्रभु की इच्छा में बना रह करके जीने वाला पवित्र लोगों को लेने के लिए प्रभु आ रहा है ना। प्रियो, मसीह लोगों के जीवन की यात्रा ये दुनिया की जीवन की यात्रा या जीवन का मार्ग नहीं। आपको मालूम है हमेशा प्रभु के लोगों की यात्रा मार्ग मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन के अनुसार जीवन का मार्ग सकरा मार्ग है। जीवन का मार्ग सकरा मार्ग है प्रियो, सकरा मार्ग है। आज मैं कौन से मार्ग में
जो मुझे अच्छा लगता है वो मार्ग विशाल मार्ग है, और जो प्रभु जो बताता है वो मार्ग सकरा मार्ग है। आप देखिए उसको पाने वाला बहुत थोड़ी है। देखो क्यों, आपको मालूम है बहुत लोग प्रभु यीशु के पीछे आया, और तो यीशु मसीह ने जब वो प्रभु के पीछे आने का बात तो बताया, लोग भाग गया। प्रभु ने क्या बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने सारे अभिलाषा लेकर के आओ, ऐसे क्या नहीं है ना, अपने आप को पहले इनकार ना। लूका 9:23 जिंदगी में उधार पाए हुए लोग नहीं भूलना प्रियो, लूका 9:23 उधार पाए हुए हर एक लोग याद रखना। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रियो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु के पीछे चलना है। मैं इसलिए आपको बताया है ना, अपने आप को इनकार करके सूली लेना। इसका मतलब प्रभु के खातिर कितना भी कष्ट आए, नष्ट आए, निंदा आए, बदनामी आए, सबको थैंक यू बोलने का। ओ आपने निंदा किया, थैंक यू वेरी मच, प्रेज़ द लॉर्ड, आपने मेरे को धोखा दिया, ओ धन्यवाद, थैंक यू। किसी के साथ नो झगड़ा, किसी के साथ नो नफरत। हमारे यीशु मसीह ने नफरत किया, अरे पकड़वाने के लिए आए हुए इसको तो यूदा को देकर के मेरे को पहले से मालूम था तू धोखा देगा, ऐसा बोलकर कुछ बात किया नहीं है ना। क्या बोला, मित्र, क्या बोला, कौन बोलेगा ऐसा, मसीह लोग बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो स्टैंडर्ड में हम नहीं पहुंचा अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ प्रियो, हमें यीशु मसीह की दिल है, यीशु मसीह की मन है, यीशु मसीह के स्वभाव प्रभु ने हमें दिया। ये सब दिया ना, तो स्वभाव दिखता नहीं है ना। हम छोटी छोटी बातों में, तो क्या बोला, मैं अभी दिखाता हूं, हाँ इसके बाद अभी तक पुराना आदत पे ट्रांसफर हुआ, मालूम नहीं उनको, यीशु मसीह में मैं हूं करके वो भूल गया। प्रियो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हर रोज सूली को याद करो, सूली की मृत्यु को याद करके मैं भी मसीह के साथ मर गया, वो सच्चाई जानो और वो बात को अंगीकार करो, वो बात को अंगीकार करो। क्योंकि रोमियो का पत्री 6वां अध्याय का 6-7 वचन, रोमियो 6 अध्याय का 6-7 वचन, प्रियो असलियत में प्रभु ने हमें अपने साथ क्या किया, हमारा पुराना मनुष्य को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। अभी उसको जीने मत दो, उसको बिरयानी मत खिलाओ। पढ़ो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। देखा, आगे को पाप का दासत्व तुम्हें ना रहे, ना रहे। क्या फिर क्या समझना उसका 11 वचन पर, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। परमेश्वर के लिए अपने आप को मसीह में मैं जीवित हूँ समझो, समझो, ऐसा समझना प्रियो। अभी भी बहुत लोगों बात को नहीं समझा प्रियो। हमारा समझ प्रभु अगर नहीं खोला है तो कैसे समझेगा। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए प्रभु ने उसका बुद्धि को खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज भी प्रभु ने हमारी बुद्धि खोला है कि नहीं, आज भी ये समझ के साथ मैं जी पा रहा है कि नहीं। प्रियो, आज हमारा संगति कैसा है, सच में जो मैं उतार पाने के बाद प्रभु के साथ का सच्चा संगति मेरा है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कहीं ना कहीं विरोधी हमें धोखा दे करके, कोई ना कोई पाप में गिरा करके वो संगति से हमें दूर करता है। ना पहला योग, ना पहला अध्याय उसका 5 वचन, 5 और 6 वचन, पहला योग ना पहला अध्याय 5 और 6 वचन। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। देखिए, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। बोलने का अंधकार क्या है, पाप। ज्योति क्या है, पवित्र नहीं। परमेश्वर अधि पवित्र है प्रियो, उसमें थोड़ा भी अंधकार नहीं, पाप नहीं। और आगे, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। देखा देखा, हम क्या बोलता है, हमने उधार पाया, आज हमें यीशु मसीह के साथ सहभागिता है।
ऐसा बोलता है तो और फिर अंधकार में चले। हाँ देखो देखो, हम बोलता है प्रभु के साथ हमारे सौभाग्यता है, पर तो चलता कैसा अंधकार में। बोलने का अर्थ क्या है? उसका बारे में चुकड़ी, इसका बारे में चुकड़ी, वो बुरा ये बुरा, मैं सब ठीक। प्रेज़ लॉर्ड, समझ में आया? प्रियो, एक बात अच्छी तरह जानो, आप सोचते हैं आप प्रभु के साथ संगति करते हैं और आप करता पूरा अंधकार का काम, करता पूरा अंधकार का काम, उसका इसका बुराई करते रहता है। वो टीवी देखता, ये प्रोग्राम देखता, उधर जाकर के ये बोलता, इधर जाकर के ये बोलता, उसको ये बोर्ड में ये करता, विरोध करता। ये काम प्रभु का लोगों का काम है क्या? नहीं प्रियो, आप प्रभु की संगति में नहीं, वो लूसीफर की संगति में। देखो कितना भयंकर बात है प्रियो, अंधकार में चल करके मुझे प्रभु के साथ संगति करके बोलने से क्या फायदा प्रियो? प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया है, प्रभु ने हमें उसकी संतान बनाया, फिर भी अभी हम किसके साथ संगति करता है? यूहन्ना वहां पर मतलब उसकी उसी पहला अध्याय में, यूहन्ना पहला अध्याय का 3-4 वचन, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। देखा प्रियो, हमारी ये सहभागिता किसके साथ है? पिता और पुत्र के साथ। और पहला कुरिन्थी 9 मिल गया है, हमें पुत्र की संगति में बुलाया। आज तो कहां पर है? हम वो पुत्र की संगति में है या और किसी का संगति में है? देखिए, वो भी ज्योतिर्मय दूधों की जैसा आकर के संगति करना चाहेगा। कौन? विरोधी। और उसके साथ रहेगा तो वो झूठ का बाप है। बोला कौन है? झूठ का पिता। झूठ का पिता, झूठ का पिता के साथ संगति रहेगा तो झूठ बोलते रहेगा, उसमें उसको मजा आएगा। दूसरे को गिराएगा तो उनको खुशी होता है। प्रियो, धोखा मत खाना। आज हमारा सौभाग्यता किसके साथ है? हम जो बोल रहे हैं वो सच्चे क्या? ओ हम लोग उधार पाए हुए लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हर रोज सवेरे उठते ही सूली को याद करो। मेरे लिए मेरी जगह लेकर के, मेरे लिए अपने आप को पूर्ण रूप में दिया हुआ प्रभु का प्यार को याद करो प्रिय, और अपने आप को समर्पण करो। प्रभु, मैं इस प्यार में रहकर, मैं आपकी संगति में रहकर, आपको गौरव करके, आपका इच्छा को अपना करके आपको महिमा करना चाहता हूं बोलकर एक समर्पण, संपूर्ण समर्पण रोज करना, तभी एक विजयी जीवन बिता पाएगा, तभी एक विजयी जीवन बिता पाएगा। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं प्रियो, हमको इतना अनोखा पदवी में लाने के लिए यीशु मसीह की शरीर रूपी पर्दा फाड़ करके प्रभु ने एक जीवन का मार्ग हमारे लिए खोल दिया। प्रियो, जीवन का मार्ग में चलो। जीवन का, आज भी कई लोग पाप करने के बाद में आदम के जैसा पेड़ की छाया में छुपना चाहता, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप करके बेचारों पुलिस, चोर पुलिस खेलता है और कई जगह छुप जाता है पेड़ की, ऐसा आदम हवा ने किया। प्रभु आया तो पेड़ की तरह छिप गया। आज भी बहुत लोग चिपता है, छिपो मत, प्रभु देखता है। प्रभु जीवन को संपूर्ण रीति में जानते हैं प्रियो, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना सारे बात प्रभु जानता है। उस प्रभु के साथ हमारा संगति है क्या? उसके साथ हमारे संगति है क्या? वो ज्योति के साथ संगति है तो वो कभी भी पाप के मार्ग में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्लियर नहीं जाएगा। चोर हमेशा मतलब चोरी करने के लिए कौन सा टाइम चुनता है? रात चुनता है, लेकिन आजकल तो दिन भर चलता है। आजकल समय इतना पाप और बुराई इतना बढ़ गया अपनी। अभी कल मेरे घर में एक इंस्पेक्टर, पुलिस तो सच्चाई के लिए चलना चाहिए, वो एक व्यक्ति फांसी देकर मर गया, उसका मोबाइल चोरी की। देखो कौन? पुलिस इंस्पेक्टर। अब देखो पुलिसों का पूरा वो यूनिफॉर्म का बदनाम कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया एक मोबाइल के पीछे। आदम में स्वभाव है प्रियो, जहां पर भी मौका मिलता
वहां पर वो धोखा देता। कितना दुख की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये दुनिया कितना बिगड़ते जा रहा है। हम लोग प्रभु के लोग, हम किस प्रकार एक अच्छा आदर्श में जीना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे एक आदर्श देकर गया, उसके कदमों पर कदम मिलाकर चलने के लिए। आज मैं उस कदमों में कदम मिलाकर चलता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, एक सच्चा मसीह जी प्रियो, प्रभु ने हमें वो शरीर रूपी पर्दा फाड़ करके हमारे लिए जीवित मार्ग खोला। वो मार्ग में चलना, वो मार्ग में चलना। इसलिए अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि सच में आज मेरा जीवन की यात्रा कौन सा मार्ग में है। मैं जीवन का मार्ग में है या मृत्यु का मार्ग में है, मैं उस सकरा मार्ग में है या मैं वो विशाल मार्ग में है। प्रियो, जरूर अपने मार्ग को परखो, अपने मार्ग को जानो और सही मार्ग में, जीवन के मार्ग में चलकर, प्रभु की संगति में चलकर एक विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु सब पवित्र लोगों को सहायता करें। प्रभु को धन्यवाद हो।